हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पॉजिटिव टैरो 111। मैं हूं मयूरी और मैं आज आप लोगों के लिए एक न्यू रीडिंग लाई हूं। आज हम लोग देखेंगे कि आपकी सोल कितनी अवेकन है। आपके सोल कितनी अवेकन है या फिर अभी तक आपकी सोल का कितना ग्रोथ हुआ है, ये आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे गाइस। ये एक टाइमलेस प्लस कलेक्टिव रीडिंग है, तो आप जब भी इस रीडिंग तक आइएगा ये तभी आपके साथ रेजोनेट करेगी। और गाइस, ये एक ऑल ज़ोडिएक साइन रीडिंग है, तो रिगार्डलेस ऑफ साइंस आप इस रीडिंग को पॉजिटिवली देखें। और ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कि ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो और ऐसा भी हो सकता है कि ये रीडिंग आपके साथ बिल्कुल रेजोनेट ना हो। तो आपके साथ जो भी रेजोनेट हो आप उसी को रखें, बाकी को आप जाने दें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि आपकी सोल कितनी अवेकन है, स्पिरिचुअली कितनी इन्वॉल्व है आपकी सोल, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप अपने इष्ट के बारे में सोच सकते हैं या फिर उनके नाम को आप ले सकते हैं या फिर उनसे प्रार्थना आप कर सकते हैं कि वो आपको गाइड करें। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स की सोल कितनी अवेकन हुई है। मेरे व्यूअर्स की सोल कितनी अवेकन हुई है। कंपैरिजन, फ्रेंडलीनेस, वाओ, बहुत ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है। बताती हूँ आपको, प्लीज़ बताइए आज कि मेरे व्यूअर्स की सोल कितनी अवेकन हुई है, कितना अवेकन हुआ है। मेरे व्यूअर्स की सोल कितनी अवेकन हुई है। कंडीशनिंग, वाओ, वेरी गुड। आइसोलेशन, आपकी सोल्स कितनी अवेकन हुई है। ओके, वाओ, बॉटम से देखिए कार्ड है इंटीग्रेशन नंबर 14। 2 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं गाइज आप लोगों के लिए। 222 एंजल नंबर या फिर 2222 एंजल नंबर्स आपको बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। एंजल आपको 222 या फिर 555 ऐसा नंबर्स आपको बहुत ज़्यादा दिखा रहे हैं शायद। और आपको देखिए, पहले कार्ड्स यहाँ जो निकल कर आए हैं मैं वो बताती हूँ। कार्ड्स यहाँ पर है कंपैरिजन, फ्रेंडलीनेस, कंडीशनिंग, आइसोलेशन, स्किज़ोफ्रेनिया एंड टर्निंग इन, ठीक है। बॉटम से है इंटीग्रेशन। ओके, तो आपकी सोल कितनी अवेकन है। देखिए, रीडिंग स्टार्ट हुआ है कंपैरिजन से और ख़त्म हुई है टर्निंग इन से। देखिए, पहले शायद आपकी एक आदत थी कि कंपेयर करना, खुद की सिचुएशन से दूसरों की सिचुएशन को कंपेयर करना शायद आपका आदत था। या फिर आपका शायद ऐसा एक था कि आप बहुत सेल्फ डाउट करते थे, ऐसा हो सकता है। आपको खुद के ऊपर ही एक ट्रस्ट नहीं था, आपके शायद इसके चलते आपके कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लो हुआ करते थे। शायद आप बहुत ज़्यादा खुद को इंट्रोवर्ट एक अलग चीज़ है, लेकिन आप शायद पहले ऐसे थे कि आप सोशली ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते थे, अपने में ही रहना शायद ज़्यादा पसंद करते थे। ऐसा आपका पास्ट का नेचर हो सकता है। देखिए, मैं यहाँ कोई जजमेंटल बात नहीं है। मैं यहाँ जो कहना चाह रही हूँ कि किसी भी सिचुएशन से आप ऐसे किसी भी टॉक्सिक सिचुएशन से आपने शायद डील किया है जो कि आपको ऐसा बना दिया था पास्ट में।
आप दूसरों से हमेशा खुद को एक कम आंकते थे, आप दूसरों से हमेशा खुद को कम समझते थे। ये हो सकता है आप खुद के लुक्स को लेकर आप जो है कि एक कॉन्फिडेंट नहीं थे, खुद के लुक से आप सेटिस्फाइड नहीं थे। आप खुद के जो भी आप जहाँ जॉब करते हैं शायद आपको उससे आप अपने आप को एक बहुत ज़्यादा कंपेयर करते थे। शायद आप थिक है, थिन है या फिर फैट है, ऐसा कुछ कंपैरिजन हमेशा। क्योंकि देखिए डुअलिटी 3 टाइम्स कार्ड जो है यहाँ डुअल कुछ दिखा रहा है, ठीक है। तो कंपैरिजन आप शायद बहुत लोगों से करते थे और इसके चलते आपने अपने ऑरा को बहुत ज़्यादा वीक कर लिया था। शायद आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती थी पहले, और आप दूसरों के जजमेंट का भी इफ़ेक्ट आपके ऊपर बहुत ज़्यादा होता था। आप दिल से बहुत बातों को लगा लेते थे और बहुत ही ज़्यादा आप अपने आप को दुख पहुंचाते थे। देखिए अपने आप को दुख इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि दुख हमें कोई नहीं दे सकता जब तक हम उसको एक्सेप्ट ना कर लें, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप दुख को खुद को दिया करते थे। पास्ट में आपका एक ऐसा हो सकता है सिचुएशन था। तो आप अब कितने अवेकन हुए हैं। देखिए कंपैरिजन और आइसोलेशन के बाद कार्ड आया है फ्रेंडलीनेस एंड स्किज़ोफ्रेनिया, जो कि बता रहा है कि आपके अंदर एक एक ऐसा एक आप चेंज आया है, एक इतना ज़्यादा आप अवेकन हुए हैं इस आइसोलेशन से। आपने इतना कुछ सीखा है, ठीक है, जो कि एक टर्निंग इन, आप अकेले रहते खुद के अंदर जब झांकना शुरू कर दिए तब आपके अंदर एक फ्रेंडलीनेस का एक डेवलपमेंट हुआ है, जो कि है एक अनकंडीशनल लव, एक विदाउट एनी जजमेंट आप खुद को प्यार करना शुरू किए। या फिर और जब आप खुद को किसी भी जजमेंट के अलावा जब आप खुद को एक्सेप्ट करना शुरू किए, जब आप खुद को फील करना शुरू किए, खुद की सोल की एसेंस को जब आप फील करना शुरू किए, तब शायद आपने अनकंडीशनल लव बाहर से भी रिसीव करना आपका शुरू हो गया है, ऐसा हो सकता है। तो आपकी सोल, देखिए जहाँ तक सवाल आता है कि आपकी सोल का कितना ग्रोथ हुआ है, तो देखिए फर्स्ट सेल्फ लव से शायद आप गुज़र रहे हैं। ये एक ग्रोथ आपकी सोल की हुई है। और जो एक टॉक्सिक आप में जो आपने शायद बहुत ज़्यादा शैडो वर्क किया है, ठीक है। कंपैरिजन कार्ड एक टॉक्सिक पैटर्न को शो करता है जो कि सेल्फ क्रिएटेड है, और आपने बहुत ज़्यादा शैडो वर्क किया है, इनर वर्क आपने बहुत ज़्यादा किया है। इनर वर्क जो है अपने कमियों पर काम करना, सीधी बात, ठीक है। तो हो सकता है कि आपने बहुत ज़्यादा शैडो वर्क किया है और यहीं से आपकी जो है एक सोल की एक ग्रोथ शुरू हुई है। आपके अंदर एक बैलेंस आया है, आपके अंदर एक ठहराव आया है जो कि पहले मिसिंग था। आप शायद बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते थे, आप शायद बहुत ज़्यादा शाई हुआ करते थे। आपको पता जो किसी भी एक सवाल का मैं एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि अगर आपको सपोज़ कि आपको किसी भी एक सवाल का आंसर पता है, लेकिन आप खुद को इतना कम मानते थे कि आप उसके जवाब को जानते हुए भी आप शायद नहीं बोलते थे। और इससे क्या होता था, आपकी कॉन्फिडेंस जो लेवल है ये और भी ज़्यादा डिक्रीज़ होती थी, ठीक है। तो लेकिन अब जो है आपने इनर वर्क बहुत ज़्यादा किया है या फिर आप कर रहे हैं। कोई एक पर्सन आपके लाइफ में डेफिनेटली यहाँ ऐसा है जो कि आपके सोल पर्पस में आपको बहुत ज़्यादा मदद कर रहा है, क्योंकि इंटीग्रेशन में भी यहाँ है, फ्रेंडलीनेस भी यहाँ है, जो कि बता रहा है कि आपके लाइफ में कोई एक इंसान एक ऐसे हैं जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर दिया है और जिनके ट्रिगर से ही आप शायद खुद के डार्कनेस को आप देख सके हैं और
उस डार्कनेस से आप लड़ पाए हैं और वहाँ से आप खुद को ग्रो कर पाए हैं, आपके सोल को आप ग्रो कर पाए हैं। और अगर सवाल आता है कि क्या आप अलाइनमेंट में हैं अपने सोल पर्पस के साथ, या फिर क्या आपकी सोल ग्रोथ आपकी पर्पस के साथ अलाइनमेंट में है, तो डेफिनेटली आप अलाइनमेंट में हैं। देखिए, सबकी सोल की एक ही पर्पस होती है कि बैलेंस, यिन एंड यंग के बीच में बैलेंस, ठीक है, मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन के बीच का बैलेंस। तो आप वहीं उसी तरफ जाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं विद द कार्ड ऑफ इंटीग्रेशन, क्योंकि आप पूरी तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन आप शैडो वर्क से गुजर रहे हैं, स्टिल यू आर डूइंग योर शैडो वर्क्स एंड आप शायद इतने ज़्यादा अब सॉरी बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी, आप शायद बहुत ज़्यादा अब अपने ऊपर फोकस्ड है। बाहर की लोग आप देख सकते हैं कि टर्निंग इनके कार्ड्स पर बाहर बहुत सारे फेसेस हैं जो कि ब्लर है, ठीक है। तो आप अब बहुत ज़्यादा बाहर की लोगों के जजमेंट से आप डिस्टर्ब नहीं होते। आप अब खुद के अंदर एक स्थिरता महसूस करते हैं, एक कामनेस सबके अंदर है, जो कि बाहर में जितनी भी एनर्जीज़ है जो कि नेगेटिव है वो आपके ऑरा को डिस्टर्ब्ड नहीं करती। अब आपकी कहीं ना कहीं सिचुएशन ऐसी है और आप शायद मेडिटेशन करते हैं, मंत्र चैंटिंग करते हैं, और आपकी मैं एक बात ज़रूर बताना चाहूँगी कि आपके ऊपर एंजल्स की और आपकी इष्ट देव की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर ज़रूर है। कहीं ना कहीं आप उनके निगरानी पर रहते हैं और आपको उनकी प्रोटेक्शन हमेशा आपके साथ रहती है, और जो कि आपको आपकी सोल को ग्रो करा रही हैं। और ऐसा हो सकता है कि आपको ड्रीम्स के थ्रू बहुत सारे मैसेजेस मिलते हैं गाइस। मुझे देखिए यहाँ भी यहाँ मुझे इस 3 कार्ड से जो लग रहा है कि ड्रीम्स के थ्रू आपसे स्पिरिट्स, आपकी एंसेस्टर स्पिरिट्स हो सकते हैं कि कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं। और ऐसा हो सकता है कि आपको बहुत डेजावू होता है। अगर आपको डेजावू नहीं पता है तो गूगल पे प्लीज़ जाके गाइस चेक कर लीजिएगा। डेजावू शायद आपको होता है, और हो सकता है कि रिपीटेटेड नंबर्स के थ्रू आपको साइंस दिया जाता है, यानी कि आप टोटल यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में है और यूनिवर्स अपनी हर कदम हर कसर कोशिश करती है आपके साथ आपको एक ग्रोथ की तरफ, एक कंटेंटमेंट की तरफ ले जाने के लिए, ठीक है। तो गाइज़ ये थी आज आप लोगों के लिए रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट्स पर मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरी ये रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू गाइज़।